बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और शादोआबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज नाश्ते में मैंने अंडा बना लिया था अपने लिए और साथ में 2 स्लाइसेस ले लिए थे। आज मेरा मूड नहीं था पराठा या फिर चूरी बना के खाने का, और नाश्ते के बाद जो है तो अब मैं रेगुलर जो है वो अपने मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ। सिज़ेरियन के बाद डॉक्टर ने जो है तो मुझे इस तरह की मल्टीविटामिन्स रिकमेंड की हुई थी, बट मैं रेगुलर नहीं थी और मैंने इतनी ज़्यादा केयर नहीं की और मैंने इनको यूज़ नहीं किया था। लेकिन अब जो है तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती है, सो मैंने सारे जो है वो अपनी मेडिसिन्स निकाली हैं और अब मैं उनको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। और आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि जो डॉक्टर ने मल्टीविटामिन्स दी हैं उनको ज़रूर यूज़ करें। तो आज माहम जो है वो सो गई थी। मैंने इसलिए पहले नाश्ता कर लिया था। अभी जो है माहम उठी है और अभी 12:30 हुए। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा सोई है। तो अभी मैंने उसके कपड़े निकाले हैं। ये वाली आज उसकी होगी रैपिंग शीट इस तरह से, और ये आ गया ट्राउज़र, ये आ गई शर्ट, ये आ गई इसकी लेगिन, ये आ गई इसकी वेस्ट बिब, और ये आ गया इसका रुमाल। तो अभी माह को रेडी करूँगी और उसके बाद फिर जो है तो मैं किचन में जाऊँगी। हमने जाना था दुआ करने एक जगह पे। एक्चुअली जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई थी और जो लास्ट स्टेज थे उनमें भी मैं जो है तो इधर-उधर कहीं नहीं गई थी, और फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद भी जो है तो मैं 40 डेज़ तक मैंने किसी की तरफ जाना अवॉइड किया हुआ था। तो इस अरसे में बहुत सी जो फ़ोतियाँ वग़ैरह हुई थी उन पे दुआ के लिए जाना था। तो अब मैं ज़रा बेहतर हुई तो मैंने सोचा कि अब वो सारे काम जो हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता निपटा लिया जाए तो बेहतर है। सो आज जो था हमारा प्लान था कि हमने हरीपुर साइड जाना था दुआ करने के लिए, और फिर माहम का इंजेक्शन भी था कि वो उसको लगवा के तो उसके बाद हम लोग जो है तो दुआ करने के लिए चले जाएंगे। लेकिन फिर ये हुआ था कि इंजेक्शन वाली जो टीम थी वो आज हॉस्पिटल में नहीं आई हुई थी, सो वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। बट मैंने सोचा कि मैं कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ कि कल वो टीम आएगी इंजेक्शन वाली, तो हम कल ही उसको इंजेक्शन लगवा के तो उसके बाद जो है वो दुआ करने भी चले जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा शॉपिंग का भी प्लान था कि मैंने शूज़ लेने थे, तो मैंने सोचा कि वो भी हरीपुर से ले लेंगे। वहाँ पे भी कुछ अच्छी शॉप्स वगैरह हैं, बाटा की, सर्विस की, स्टाइलो, मेट्रो वगैरह, बुरजान। सो मैंने सोचा कि वहाँ से वापसी पे जो है वो शॉपिंग भी कर लेंगे और साथ में ये होगा कि चलें दुआ भी कर आएँगे वहाँ पे। अभी मुझे बाहर जाके कैमरा पकड़ना और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल लगता है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ। और इस बार जो है तो हमें नेट का बिल, पीटीसीएल का जो बिल है वो हमें लेट मिला था, और इसी वजह से रह भी गया था कि मुझे भी मेरे जहन से निकल गया था। मैं एक्चुअली ईज़ी पैसा से बिल पे करती हूँ, लेकिन अब ये हमें लेट रिसीव हुआ था, सो अब इसको भी पे करना था। और यहाँ पे जो है तो माहा को मैं अपने पास ही ले आई थी कि उसको अंदर लटाया हुआ था, लेकिन वो रो रही थी, और अब यहाँ पे हीटर लगा के उसको मैंने अपने पास लटा लिया था। और अभी भी ये खाली फीडर लेके मुंह में लेटी हुई थी। इतने सूदर इसके लिए लेके आए हैं, लेकिन इसको अभी तक कोई भी नहीं पसंद आया। ये 3 तरह के सूदर हैं जो कि माहम के लिए लेके आए थे कि वो फीडर जो है वो खाली फीडर जो है वो ना लिया करे। और ये जो पहला है ये देख लें, इस तरह से है कि फुल राउंड शेप है इसकी। और ये जो दूसरा है इसकी भी इस तरह से राउंड शेप है, लेकिन ये है कि पहले की तरह जो है ना ये बहुत ज़्यादा राउंड नहीं है। ठीक है, जैसे अब ये देख लें, अब आपको फ़र्क समझ आएगा कि ये बहुत ज़्यादा राउंड है और ये इतना ज़्यादा राउंड शेप में नहीं है, ये है। और ये जो तीसरा है इसकी शेप देख लें, बिल्कुल डिफरेंट है कि ये एक साइड से चिपटा है और ऊपर से जो है वो इस तरह से, ठीक है, मतलब नीचे यहाँ से ये बिल्कुल फ्लैट है और इस साइड से इसकी राउंड शेप है। तो ये तीनों जो है ये डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी जो है तो वो माहम को पसंद नहीं है, और वो अभी तक जो है वो उसी तरह से खाली फीडर लेती है। अगर उसके मुंह में खाली फीडर ना दिया जाए तो फिर वो सोती ही नहीं है, या फिर वो बिल्कुल भी चुप नहीं करती, फिर वो रोती रहती है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि अब मैं उसको क्या करूँ कि उसकी जो है वो खाली फीडर वाली आदत छूटे, कि उससे जो है फिर बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कॉलिक ड्रॉप से जो है वो इतना ज़्यादा मुझे उस तरह तंग तो नहीं कर रही। गैस उसकी अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं है। तो मुझे कुछ सजेस्ट करें कि मैं क्या करूँ कि वो खाली फीडर लेना छोड़ दे।
और अभी तकरीबन 3:15 का टाइम था और मैं माहम की छोटी खाला मूना जो कि हमारे पास होती हैं उसके लिए पराठा बना रही थी। आज उसने स्कूल से वापस आके कहा था कि मुझे भूख नहीं है तो मेरे लिए रोटी नहीं बनानी। हस्बैंड मेरे ने आज लेट आना था और मैंने जो है तो नाश्ता किया हुआ था, मुझे भी भूख नहीं थी, सो मैंने पहले जो है वो रोटी नहीं बनाई। और अभी जो है उसने कहा कि मुझे भूख लगी है तो मुझे आप पराठा बना दें, और साथ में जो है वो आलू पालक जो है वो रात को बनाया था और उसका फ़ेवरेट है ये, और उसने कहा कि मुझे पराठा साथ में बना के दें। सो अभी मैं उसके लिए पराठा बना रही थी। मैं जो है इस तरह से पराठा बनाती हूँ, ये बड़े मज़े का लेयर्स में बनता है। आप किस तरह से बनाते हैं? मेरी अम्मी जो हैं वो और तरह से पराठा बनाती हैं और उनके पराठे जो हैं वो पूरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वो जो है तो वो घी के साथ बनाती हैं, मतलब कि डालडा के साथ बनाती हैं, बट मैं जो है वो डालडा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और मैं इस तरह से जो है वो ऑयल लगा के और फिर उसको रोल करके तो इस तरह से पेड़ा बना के इसका पराठा बनाती हूँ। लेकिन अम्मी और तरह से बनाती हैं और वो बहुत सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये कि उनके पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। मैं इतनी मेहनत करके भी बनाती हूँ लेकिन उनके जैसा पराठा नहीं बना सकती। फिर भी मेरे भी पराठे की तारीफ़ें होती हैं, लेकिन जो बात अम्मी के पराठों की है वो वाली बात मेरे पराठों में नहीं है। आपको अपनी अम्मी के हाथ की कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है जो कि आप शादी के बाद मिस करते हैं? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये होता है कि आपके कमेंट्स पढ़ के उनको आंसर करके तो एक फ़ैमिली की तरह का रिलेशनशिप आपसे कायम हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूट्यूब पर बहुत अच्छी फ़ैमिली मिली है और आप सबका बहुत शुक्रिया जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं या जो वीडियो को लाइक करते हैं, और जो नहीं सब्सक्राइब करते उनका भी शुक्रिया कि वो सिर्फ व्यू करके चले जाते हैं और ना लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं, भाई उनकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे अब उसके लिए मैंने बना दिया था नाश्ता उसका, या फिर खाना आप कह सकते हैं, और मैं छत पे ले आई थी। आपको मैंने बताया था कि हम जो है वो धूप में होते हैं, छत पे आजकल बैठते हैं और धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। और आज भी बड़े मज़े की धूप लगी हुई थी। इसके बाद माहम के तायबू की फैमिली आ गई थी और हम सब उनके साथ बिज़ी हो गए थे। फिर उसके बाद कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, सिर्फ आखिर में जिस वक्त हम लोग ये मिठाई खा रहे थे उस वक्त ये छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था मैंने आपके लिए। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।